हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, नेक्स्ट करते हैं अपना स्टार्ट। क्या है कि जो स्टेटमेंट दे रही है, क्या दे रही है, इफ जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा पापा को, इफ 2 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7। ये कह रहा है कि 2 की पावर 50 अगर डिवाइडेड हो रहा है 7 से, देन रिमाइंडर इज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं 7 को डिवाइड करूंगी 2 की पावर 50 से, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, हम इसमें क्या है कि जैसे ये बात आती है कि डिवाइडेड और पावर एंड ऑल की रिमाइंडर पूछे, तो हमें ये पता है कि हमें कॉन्ग्रुएंस वाला ही रिलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि मेरे को ये पता, मैं सिंपल सी भाषा में बात करती हूँ कि पहले मैं 2 का ऑर्डर निकाल देती हूँ मॉडुलो 7 में। तो 2 को मैं सबसे पहले तो 2 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी मॉडुलो 7, तो 2 ही बचेगा रिमाइंडर। फिर मैंने एक पावर और बढ़ा दी इसकी, ये 4 बच गया मेरा रिमाइंडर। ये भी 7 से डिवाइड करने के बाद 4 ही रिमाइंडर हुए। फिर मैंने 3 बढ़ा दी, तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए, 8 तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर रिमाइंडर अपना इससे डिवाइजर से बड़ा हो रहा है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर मोडुलो 7 लगाया तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो गाइस, जब मेरे को ये पता चल गया कि जो ऑर्डर ऑफ 2 है अंडर मोडुलो 7, अंडर मोडुलो अंडर मोडुलो 7 क्या है मेरा, 3 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 पे मुझे 1 रिमाइंडर मिल रहा है मोडुलो 7 में। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ध्यान देने की जरूरत है 2 की पावर 50 पे। क्या 2 की पावर 50 को अगर मुझे लिखना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 3 तो मेरे पास आया हुआ है और ये इंटू 2 की पावर 2, लिख सकती है इसको। 2 की पावर 3 16 3 48 49 50। ठीक है, तो फिर मैंने सबसे पहले जो अप्लाई किया, मैंने यही अप्लाई किया कि दोनों तरफ मैंने पावर अपनी बढ़ा दी, 16 कर दी, तो 1 की पावर भी 16 हो गई, तो मोडुलो 7 हो गया मेरा। तो 2 की पावर 48, 1 मोडुलो 7 हो गया मेरा। ठीक है, अब 2 पावर और बचती है, तो फिर मेरे पास इसका भी इलाज है। अगर मैं इधर और इधर दोनों तरफ 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरा। तो देखिएगा यहाँ से क्या हुआ, इधर तो क्या हो जाते, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 50 हो गया। ये सिंपल एडजस्टमेंट है गाइस। देखिए, ये तो कॉमन सेंस से आएंगे हम, क्योंकि हम ध्यान दें कि दिमाग खुला रखें कि किस तरीके से करना है मेरे को। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मोडुलो 7। तो रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ से, अगर मैं बात करूँ 4 मोडुलो 7। वही थी ना बात की, 2 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको ये देखना, पावर देख के घबराना नहीं है, पेशेंस रखो, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगी चीजें। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा गाइस, this set 5, 15, 25, 35 under binary operation of multiplication, residue class 40 is। ये क्या ग्रुप है, एक ग्रुप विद आइडेंटिटी है, ये 5 आइडेंटिटी, 25 है, 35 है, कितनी होगी। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं ना ये यही लिख लेती हूँ कि ये मेरा U40 है, अंडर मोडुलो 40 बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए U40 नहीं बोल सकते, इसने बोला है कि ये अपना जो ग्रुप है, ये अपना जो ग्रुप है, ये क्या है, जो 5, 25, 35 और 15 ये दे रखे मेरे को। एक मिनट, इसको ले लेते हैं। तो ये मेरे को दे रखे इसने ग्रुप में, और मोडुलो अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो लगाना है 40, अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो लगाना 40। तो गाइज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये मेरा ग्रुप तो बन जाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनने के लिए मुझे कोई इसमें खास दिक्कत नहीं लग रही। क्यों कि देखिए, अंडर मल्टीप्लीकेशन है, अगर मान लिया मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, 5 की मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी 75। तो अब मेरे को ये लगाना मोडुलो 40 लगाना, तो मोडुलो 40 लगाना, तो 40 से डिवाइड करूंगी तो कितना बचेगा मेरा, 35। और यही तो था कि वो ग्रुप उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो 35 तो बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं कोई भी अप्लाई, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल लेके बताया है, मैं किसी के साथ भी अप्लाई करूंगी तो मुझे कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी तो बेचारी हमेशा ही तैयार रहती है, जो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तैयार किस केस में नहीं रहती, ये माइनस वाले केस में इसको प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज तो आपको इतनी समस्या नहीं होती। ठीक है, और या फिर आपको इस तरीके से अटपटा सा ऑपरेशन दे रखा हो, ध्यान हो, तो जैसे हमने ये दे रखा था 1 + A + AB, इस तरीके से दे रखा हो जिनमें सिमिट्री ना हो, उनमें दिक्कत होती है इसको। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात आती है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होगा कि जिसकी मैं मान लिया ग्रुप का एलिमेंट लिया, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होगा जिसकी मैं
इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ एज इट इज, मुझे यही एलिमेंट मिल जाए, तो वो कौन सा एलिमेंट है देखिए। तो देखिए गाइज, मैंने क्या लिया, मान लिया मैं 25 चेक कर रही हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट में 25 चेक कर रही हूँ। तो मैं 5 लिया मैंने, उसकी मल्टीप्लाई की 25 से, तो कितना बचा, 125। तो फिर मैंने मोडुलो 40 भी तो लगाऊंगी, वो नहीं भूलना। तो रिमाइंडर कितना गया, 5 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी है, और एज इट इज एलिमेंट आ गया, एक में तो बन रही है बात। इसी तरीके से जब मैं बात करूंगी 15 की मल्टीप्लाई करूंगी 25 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद में जब मैं मोडुलो लगाऊंगी, मोडुलो 25 लगाऊंगी, तो फिर देखिए क्या आएगा। तो देखिएगा, जब मैंने इसकी 15 की और 25 की मल्टीप्लाई की तो मेरा बनता है 375, ठीक है, तो 375। तो मोडुलो 25 लगाऊंगी तो मेरा 15 ही आएगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे 25 की, फिर 25 से भी तो करनी पड़ेगी, 25 की 25 से करनी पड़ेगी 625, और मोडुलो 40 लगाया मैंने तो मेरा क्या आ जाएगा, एज इट इज 25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने 25 की 35 से, क्योंकि मुझे तो हर एक के साथ करनी पड़ेगी ना, आइडेंटिटी तो हर एक के साथ होगी, तो 35 आना चाहिए यहाँ पे। तो फिर क्या आ जाएगा गाइस, 875 मोडुलो 40 लगाने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, एज इट इज 35। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा मेरा, 25 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्योंकि पहला वाला तो ये ग्रुप तो हो जाएगा, 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो अब मेरे को जब जैसे आइडेंटिटी मिल गई, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू ए इनवर्स ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो वही है कि मान लिया 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ये 25 के बराबर आ जाए, ठीक है। और साथ में ध्यान ये भी रखना कि मोडुलो 40 भी लगाना, ठीक है। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 25 आ जाए। क्या मैं 5 को क्या मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 25 आ जाए, 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये कि 5 का जो इनवर्स है 5 ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गाइज हर एक एलिमेंट का मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये ग्रुप भी बनाएगा, बिल्कुल डंके की चोट पे बनाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन ग्रुप कौन सा है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, कैलियन फोर ग्रुप हो जाएगा, हैमिल्टनियन ग्रुप। तो देखिएगा जो एडिटिव ग्रुप है, जैसे जो एडिटिव ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर का, ये बेचारा क्या होता है कि एबेलियन होगा, ये नॉन एबेलियन नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर है। तो जैसे इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, 0 1 + 1 1 + 2, इस तरीके से +1 +2 +2 -2, इस तरीके के एलिमेंट होंगे। तो इनमें से मैं 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ करूं या 2 की 1 के साथ करूं, बराबर ही आएगा। तो ये, तो इसने पूछा कौन सा नॉन एबेलियन, तो फर्स्ट तो कट हो गया। दूसरा इसने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोला है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में, ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है। तो यही है कि इसने क्या कि नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या कि पॉजिटिव नहीं बोल सकते, पॉजिटिव नेगेटिव, बस क्या है इसने अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो क्यू स्टार की बात कर रहे हैं, तो क्यू स्टार की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मेरा एबिलियन ग्रुप में तो होता है। अगर मान लिया मैं, सॉरी यहाँ ऊपर वाले में तो जैसे जो भी बात चल रही थी, ऐसे सिमिलर की अगर मैं मान लिया ऐसे करूँ 1/2 की 3/2 से करूँ, 3/2 की 1/2 से करूँ, तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये भी मेरा क्या बन रहा है, एबेलियन ग्रुप बन रहा है। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि इसने पूछा क्या, नॉन एबेलियन। और फोर्थ क्या होता है, केलिन फोर ग्रुप। केलिन फोर ग्रुप तो होता ही एबेलियन है, एबेलियन ग्रुप होता है, इसमें हर एक एलिमेंट का क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स इन्वर्स होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी मेरा गलत हो गया, तो कौन सा बच गया, डी ऑप्शन। और दूसरी बात क्या है, ये अभी हम ये सोचेंगे कि हमने हैमिल्टनियन ग्रुप नहीं पढ़ा, वैसे हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं मैं थ्योरी में। तो जो ये हैमिल्टनियन ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कि H8 इस तरीके से। तो इसमें एलिमेंट किस तरीके होंगे, 1 -1 I -I J -J K -K, ठीक है। ये अपना क्या होता है इसमें, और ये होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसमें ये क्या है कि ये क्या कह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है कि, और इसमें जो कंडीशन होती है याद है ना आपको, जो Q4 ट्रीट करता है ऐसे ही करता है कि मान लिया IJ = -JI = K। तो अब जब खुद ये डेफिनेशन में, जब ये खुद डेफिनेशन में ही नहीं मान रहा बात, खुद डेफिनेशन में ही आई जे और जे आई बराबर नहीं, माइनस लगाने के बाद बराबर आ रहे हैं, तो ये मेरा एबिलियंट कैसे हो जाएगा।
तो ये ही मेरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए गाइज किस में क्या दे रखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने अपने को, इन ग्रुप Z5 0 1 2 3 4 ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन इनवर्स ऑफ 2, 2 का इनवर्स बताना। अब मेरे को पता है कि Z5 क्या है कि अंडर एडिशन ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। 2 का बताना मुझे इनवर्स, 2 का इनवर्स बताने के लिए पहले मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए। तो अंडर एडिशन तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी क्या आइडेंटिटी, इसमें क्या हो जाएगी गाइस, 0 होगी आइडेंटिटी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दो को 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। और ऐड ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कर दिया, ग्रुप से उठाना। 2 में क्या ऐड करूं और अंडर मॉडुलो क्या लगाना, मेरे को मॉडुलो 5 लगाना है। तो 2 में मैं क्या ऐड करूं, देखिए 2 में मैं क्या ऐड कर दूं, क्या मैं 3 ऐड कर दूं, 3 और 2 5 हो गया, और 5 मॉडुलो 5 लगाने के बाद 0 आ जाएगा। तो 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो समझ रहे हैं ना बात मेरी को, कैसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने ये कहा कि 2 एलिमेंट में मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि मेरी क्या हो जाए, ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, वही तो इनवर्स होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट 3 है Z5 में से जब मैं उठाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइस, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा आपा को। तो क्या दे रखा है जिसने, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली। एच और के 2 सब ग्रुप दे रखे जी के, ये कह रहा है कि एच के सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जी का। सीधी सी बात है गाइस, जिसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एच और के मेरे को सब ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। एच और के सब ग्रुप हैं जी के। दूसरी बात इसने कहा है कि एच के में क्या है, इस तरीके के एलिमेंट होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई को, एच के में इस तरीके के एलिमेंट होंगे जहाँ पे एच अपना एच से होगा और के अपना के से होगा, दे ही रखा डेफिनेशन। ये मेरा सब ग्रुप तभी होगा जी का, ये मेरा सब ग्रुप तभी होगा जी का इफ, सबसे पहली जो कंडीशन है ये होती है अगर एच के इक्वल टू के एच, यही इफ एंड ओनली ये अपनी कंडीशन होती है। तो है क्या कोई यहाँ पे ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन मिल गया मेरे को, क्योंकि ना तो यूनियन की गारंटी है ना ये एच के जी के बराबर, ये किसी ने कहा ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइस, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, तो इसने क्या कहा यहाँ पे, इसने कहा फॉर द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लीकेशन वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। देखो अब इसमें कितना बढ़िया तरीके से दे दिया इसने। तो अब देखिए, अब मेरे को जो ग्रुप दे रखा है इसने, मेरे को ग्रुप दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अब ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कुछ है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, अब मेरे को पता है कि ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी कितनी है गाइस, एग्जैक्टली 1 है। तो जब हम ऑर्डर निकालते हैं, तो ऐसे ही करते हैं कि मैं ओमेगा स्केयर को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, वही ऑर्डर होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि वो ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर आ जाए खुद को ही। तो ओमेगा स्केयर किया मैंने, क्योंकि ये क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आएगा मेरा। तो जब मैंने ये किया, इन दोनों को किया मैंने, तो ओमेगा की पावर 4 बन गया। तो वो तो मेरा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये तो 1 हो गया, लेकिन फिर ओमेगा बच गया। तो फिर एक बार और अप्लाई करके देख लेते हो। तो ये मेरा ओमेगा बच गया था इन दोनों की मल्टीप्लाई से, ओमेगा इंटू फिर ये नई एंट्री आ गई ओमेगा स्केयर से, तो ओमेगा क्यूब। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओमेगा स्केयर का ऑर्डर कितना हो गया गाइस, यहाँ पे कितनी बार अप्लाई किया मैंने, 3 टाइम। तो है क्या कोई ऑप्शन, तो ये हो गया। तो वही है ना कि आपको ये पता ऑर्डर पूछ रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, बस आप अंदर ही अंदर ये बोलो कि मैं ओमेगा स्केयर का मुझे ऑर्डर निकालना है। तो ओमेगा स्केयर को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, ओमेगा स्केयर को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, कितनी बार करना पड़ेगा, 3। नेक्स्ट है गाइज अपना 7th क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसने, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है गाइज। क्या दे रखा है, 1 - 1 आइटा - 1 आइटा फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन, अब मेरे को देखिए गाइज, मैं इतनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि ये 1 - 1 आइटा - आइटा किसके अंडर करेगा। वैसे मुझे ये पता है कि ये ग्रुप तभी फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है गाइज ये, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि एडिशन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी मेरे को, क्यों नहीं मिलेगी। अब ऐसा मेरे को ये पता है कि ये मान लिया मैंने 1 ही उठा लिया, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट इसमें मैं ऐड करूं कि एज इट इज 1 ही आ जाए, वो तो भी सिर्फ 0, सॉरी
माय मिस्टेक, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, सॉरी। हाँ गाइज, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मान लिया क्या है कि मैं अंडर एडिशन चेक कर रही हूँ, अंडर एडिशन चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ। तो अंडर एडिशन तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी कि वन में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि एज इट इज मेरे पास वन ही हो जाए, वो तो सिर्फ जीरो है। बट जीरो डज नॉट बिलोंग टू जी, तो अंडर एडिशन नहीं होगा। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, तो अंडर सब्ट्रैक्शन तो गाइज की मेरा क्या है कि एसोसिएटिव होल्ड नहीं होगी। ऑर्डर वगैरह तो मैं फिर बाद में जाऊंगी, तो मेरी एसोसिएटिव होल्ड नहीं होगी, वो भी हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। हाँ, अंडर मल्टी, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कोई बात नहीं है, वन माइनस वन आइटा माइनस आइटा तो दे ही रखा है, तो मेरे को पता है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगी कि जैसे बाकी तो पहली दो प्रॉपर्टी तो होल्ड हो जाएंगी। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूँ कि मैं वन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप एज इट इज वन आ जाए मेरा, तो वन को वन से करूंगी। माइनस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ एज इट इज माइनस वन आ जाए वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे को जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो मेरे को वन मिल गई। और अगर मैं इनवर्स की बात करूँ तो मेरे को पता है कि वही वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, वन को तो वन से ही करना पड़ेगा। माइनस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप के आइडेंटिटी को माइनस वन से करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि वन का इनवर्स वन होगा, वन का इनवर्स वन होगा, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन होगा, ये सेल्फ इनवर्स है। वही है, आइटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, माइनस आइटा से, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है और ये एक ही माइनस हो जाएगा, तो आइटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस आइटा। ऐसे ही माइनस आइटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, आइटा। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये कि अंडर मल्टीप्लीकेशन ये मेरा होल्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन क्या दिया इसने, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या इसने कहा कि इफ एच डिनोट द सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट वन एंड स्टार डिफाइंड ऑन दिस, ठीक है, एक को छोड़ के कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, ठीक है। तो ये वाली हमें ऑपरेशन देगा, पूछा क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन करने का मतलब यही कि ये मेरे को इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, घबराने की जरूरत ही नहीं है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, ठीक है। अगर ये कह रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर है और सेट ऑफ रेशनल नंबर है, स्टार ऑपरेशन ये अप्लाई कर रहा है, तो एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे ना आइडेंटिटी की बात करूँ, यहाँ पे हमें जो निकालना गाइस वो देखिए, आइडेंटिटी तो छोड़ो इसको, हमें ये देखा टू स्टार एक्स स्टार सेवन इक्वल टू 13। तो अब देखिए ए स्टार बी है, तो पहले वाले दो मैं उठा लेती हूँ कि टू स्टार एक्स, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, तो पहले पहला आएगा, ठीक है, पहले पहला है फिर दूसरा है फिर माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, पहले पहला है फिर दूसरा है फिर दोनों की मल्टीप्लाई हुई मेरी, ठीक है। अब इसके साथ मुझे नेक्स्ट स्टार लेना है, नेक्स्ट स्टार, और ये किसकी किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करूंगी मैं, इसमें मैंने किया कि ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ये, तो पहले तो ये लिख देते हैं कि टू प्लस एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सेवन, माइनस क्या हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई, तो टू माइनस एक्स इंटू सेवन इक्वल टू 13। तो यहाँ से भी हो जाएगा टू माइनस एक्स प्लस सेवन माइनस 14 प्लस सेवन एक्स इक्वल टू 13, ठीक है। तो बस जस्ट अब सोल्व आउट करना और कुछ नहीं करना, हमें आंसर ही मिल जाएगा यहाँ से। तो ये माइनस का और ये प्लस का 6x हो गया, ठीक है। 13 इधर मैं लेके जा रही हूँ, 7 और 2 9 हो गए, तो इधर माइनस हो जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं करूँगी निकालूंगी गाइस, सोल्व करने के बाद मेरा आंसर मेरा 3 आ जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ से सोल्व होकर मेरा 18 आ जाएगा, तो फिर मेरा 3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो गाइज आपको बस दिमाग खुला रखना, ये दे रखा है, ये ऑपरेशन दे रखा है, और ये बोला कि टू स्टार स्टार, तो इसमें 3 में स्टार दे रखा है, वैल्यू दे रही है इसमें 2 में, तो पहले 2 का अप्लाई करो फिर तीसरे, सॉरी गाइज, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखिए ना, इसमें क्या दे रखा है, इसने दिया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट माइनस आइटा ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप दिस। अभी जस्ट करके हटे, तो मेरे को ये पता है कि जो ग्रुप जी है ये दे रखा वन माइनस वन आइटा और माइनस आइटा, अंडर मल्टीप्लीकेशन है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, तो इसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी है, वन, वन है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
तो मेरे को पता है कि माइनस आइटा को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आए। तो मान लिया मैंने एक बार और अप्लाई कर दिया आइटा स्केयर। देखिए अब देखिए इन दोनों की मैं करूंगी ना मल्टीप्लाई, तो आइटा स्केयर और माइनस माइनस तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो, तो फिर -1 हो गया, नहीं बनी बात। आना क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो फिर एक बार और माइनस आइटा करूंगी तो ये -1 आया, और इसकी माइनस आइटा से करूंगी तो फिर मेरा आइटा ही आ गया। फिर मैं इसकी एक बार फिर माइनस आइटा से करूंगी, माइनस आइटा से किया आइटा स्केयर -1 और इंटू -1, क्योंकि ये वाला माइनस तो 1 आ गया मेरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस आइटा को मैं 4 बार अप्लाई कर रही हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, तब जाके आइडेंटिटी बन रही ग्रुप की, तो कितना होगा ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट गाइस 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने दिया कंसिडर ग्रुप Z स्टार वेयर Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर स्टार डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 और A और B Z से इनवर्स ऑफ A का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1। तो और अब देखिए A स्टार E ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो A प्लस E प्लस 1। अब मेरे को पता है कि एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी एज इट इज एलिमेंट आना चाहिए, तो ए के बराबर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी कितनी आ गई -1। अब तो मुझे इनवर्स निकालने में भी मजा आएगा। कैसे, देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पे लिया, मान लिया मैंने ए का इनवर्स ए इनवर्स, तो ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, आइडेंटिटी कितना -1। तो ए प्लस ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, -1 तो -2 हो गया, क्योंकि ये इधर ले गई मैं। तो मुझे निकालना क्या है, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू -2 ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। तो देखते हैं क्या मैच हो रहा है, -2 हाँ, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए गाइस, बस जो देर खाओ फटाक से उसको अप्लाई करो और आगे चलो बस। ठीक है, होप सो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।